नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश साकला स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दिनेश में। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में मैंने ग्राफ और वैदिक गणित इन दोनों से रिलेटेड लगभग वीडियो सारी अपलोड कर दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वैदिक गणित और ग्राफ से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएगी, आप उन्हें देख लीजिए, आपका वो दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और ये भी जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स का 6 नंबर का एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। तो जो टॉपिक है हमारा वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें आते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। जो आपका नया टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें आपको 3 वर्ड्स की जानकारी लेनी है, स्पेशली माध्य, माध्यक और बहुलक। जो पहला वर्ड है वो है गणितीय संबंधी माध्य। और स्पेशली हमें जानकारी लेनी है वर्ड समांतर माध्य या माध्य से। वही माध्य जो होते हैं स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांतर माध्य, दूसरा जो होता है गुणोत्तर माध्य, और तीसरा जो होता है हरात्मक माध्य। हमें केवल समांतर माध्य के बारे में इस टॉपिक में या इस सिलेबस के अनुसार समांतर माध्य के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? समांतर माध्य। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं इससे पहले ये समझ लो, समांतर माध्य अगर मैं इसी वर्ड को अलग वर्ड में एक और बोलूं तब इसे आप औसत कह सकते हो। तो औसत का तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ भी लिया है। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। और आपको पता भी होगा औसत वर्ड इसे इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज वर्ड तो आपने सुन भी लिया होगा। एवरेज वर्ड आपने जितने भी अपने वाहन होते हैं उनके लिए एक वर्ड बोला जाता है कि इसकी एवरेज स्पीड इतनी है। इसका मतलब क्या होता है कि वह गाड़ी लगभग 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, कि मतलब ये गाड़ी इतने का एवरेज देती है, इसका मतलब वो 1 लीटर में इतने किलोमीटर जा सकती है। तो एवरेज का एक वर्ड और आपने एक जगह और भी सुना होगा, क्रिकेट में जैसे मतलब एक बताई जाती है कि इतनी रन रेट अभी चल रही है। तो मतलब अगर बताते हैं कि 5 की रन रेट चल रही है तो 50 ओवर में कितने रन बन जाएंगे? तो 250 रन बन जाएंगे। तो एवरेज का सिंपल मतलब होता है किसी एक राशि का अनुदिश लिया जाता है, फिर टोटल राशियों से उसे गुणा कर दिया जाता है। तो एवरेज या औसत का सिंपल मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसी को आप अब वर्ड हटा दो, राशियों वर्ड हटा दो और यहां लिख दो आप प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये होता है समांतर माध्य, और ये होता है, ज़्यादा चेंज नहीं है यहाँ प्रेक्षण वर्ड यूज करना। ठीक है, अब समांतर माध्य अलग अलग स्टेप से होता है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, उनके लिए पढ़ना है। उससे पहले जो नॉर्मल एग्जांपल्स पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जानकारी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लो आपको कुछ संख्या दे दी जाए, का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो क्या करना है? अगर हम सूत्र के अनुसार देखें तो क्या करना है? पहले प्रेक्षणों का योग। अच्छा, समांतर माध्य का जो सिंबल होता है वो x बार से लिखा जाता है, तो आप इसे x बार से लिख दो। क्या लिखना है? प्रेक्षणों का योग मतलब जितने भी मान आपको दिए हैं उन सबको आप जोड़ के रूप में लिख दो, बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रेक्षणों की। तो ये देखिए 15 और 18 33 और 17 50, 70 और 10 80 बटा 5। ये देखो 16 5 80, ये इसका आंसर हो गया। तो अपनी 17.1 जो है वो पूरी इसी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो आपको समांतर माध्य का मतलब समझ में आ गया होगा
क्या मतलब है, टोटल जितनी भी संख्याएं दी है उन सबको जोड़ लो और टोटल उनकी जितनी मतलब जितनी संख्याएं हैं उसका भाग दे दो, वो आपका समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक सवाल देखो दोस्तों, प्रथम 10 विषम धनात्मक पूर्णांकों का समांतर माध्य। अब वर्ड है आपका विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम धनात्मक पूर्णांक, तो ये क्या होता है, तो मैं इससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो पहली जो संख्या होती है वो होती है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसका सिंबल n होता है। तो ये स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, दूसरी जो संख्या होती है वो होती है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। तो इसका जो सिंबल होता है वो W होता है, और इसमें आप 0 भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी जो होती है वो होती है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या में क्या होता है, तो इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0 सभी काउंट किए जाते हैं। इसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है वो Z होता है। इसमें देखिए ये धनात्मक, पहले ऋणात्मक, ये देखिए, फिर 0, फिर धनात्मक संख्या भी। इसके बाद अगर हम देखें तो चौथी है सम संख्या, और सम संख्या की परिभाषा आपको पता ही है कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, 2 से पूर्णतया विभाजित। ठीक है, इसका मतलब कितने हो गए, 2, ये देखो 0 भी शामिल किया जाता है, 4, 6, 8, इस टाइप से। एक जैसे और विषम संख्या देख लो। अच्छा, सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है, तो इसका सिंबल ई होता है। विषम संख्या को ओड नंबर बोला जाता है, तो इसका सिंबल ओ होता है। इन सभी संख्याओं को छोड़ दो, या परिभाषा जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप से। तो आपको कह रहा है प्रथम 10 विषम धनात्मक पूर्णांक। तो अगर हम देखें प्रथम 10 विषम धनात्मक पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा, संख्याएं देख ले तो कितनी देख, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ठीक है, अब देखिए अगर हम इनका समांतर माध्य निकालें तो समांतर माध्य सूत्र अभी पीछे पढ़ लिया है। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, सबको एड के रूप में लिख देंगे। बटा इनकी टोटल संख्या कितनी है, 10। अगर हम देखते हैं, देखो ये 19 और 1 20, 17 और 3 20, 15 और 5 20, 13 और 7 20, तो 11 और 9 20। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 बटा 10 बराबर 10। ये इसका आंसर। ठीक है, प्रथम 10 विषम धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना, समांतर माध्य कितना होता है, तो 10 होता है। ये इसका आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक सवाल देखो दोस्तों, 3, 4, 8 x 3, 5, 2, 1 का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान क्या करना है, वही समांतर माध्य, प्रेक्षणों का योग, मतलब इन सबको जोड़ के रूप में लिख दो। बटा प्रेक्षणों की संख्या गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8। अच्छा, इनका समांतर माध्य दे रखा है 4, 3, 4, 7, 8, 7, 15, 3, 18, 5, 23, 2, 25 और 1, 26 प्लस x बटा 8। 8 का इधर गुणा कर देते हैं, 8 चौक 32 बराबर 26 प्लस x। तो x का मान कितना हो जाएगा, 32। ये 26 पक्षांतर होगा, माइनस का 26, 32 में से 26 गया तो 6। ये इसका आंसर। ठीक है, इस टाइप के सवाल कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया रखना। जैसे एक सवाल और देखो दोस्तों, विद्यालय के सहायक
कर्मचारियों का मासिक वेतन मतलब जो है वो ये है 1720, 1750, 1760 और 1702। समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या करना है, वही स्टेप है, समांतर माध्य। तो 1720, 1750, 1760 और प्लस 1710 बटा टोटल संख्या गिनो 1 2 3 4, ये 4। अच्छा ये जीरो तो ऐसा कैसे, अच्छा 2 और 5 7, 7 और 6 13 और 1 14, एक देखिए 7 14 7 21 7 28 और 1 29, 4 और 2 6 बटा 4। तो देखिए 4 एकम 4 2, 4 7 28, 1 4 3 12 और 4 5 20 रुपये। ये इसका आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये है 17.1 का प्रश्न नंबर 2 और इससे पीछे वाला जो बताया वो प्रश्न नंबर 3। जैसे एक सवाल देखो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस टाइप के सवाल 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या हटा देने पर अगर औसत 16 हो जाता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया है पहले कि संख्याओं का औसत दिया है। कितनी संख्याओं का, तो 5 संख्याओं। तो हम लिखेंगे संख्याओं का औसत। और अभी मैंने बताया संख्याओं का औसत क्या होता है, तो संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या जो कि कितनी दे रखी है 5। अच्छा संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 18 बराबर टोटल संख्याओं का योग और बटा 5। तो मैं यहां गुणा कर देता हूं, इसका मतलब ये संख्याओं का योग कितना हो गया, मैं इधर गुणा कर देता हूं तो 18 पंचे 90। तो अभी कितनी 5 संख्याओं का योग कितना हो गया 90 आ गया। अब वो कह रहा है एक संख्या हटा देने पर औसत जो है वो 16 हो जाता है। तो मैं लिख रहा हूं कि एक संख्या हटा देने पर, तब देखिए अच्छा मैं लिख रहा हूं या उसे ऐसा लिख दो कि आप x मान लो और नहीं मानो तो डायरेक्ट बता देता हूं। एक संख्या हटा देने पर अब जो संख्याओं का औसत है तो हम क्या करेंगे, अभी कितनी संख्या है 4 संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या तो टोटल 4। अच्छा संख्याओं का औसत अब कितना है 16। तब हम लिखेंगे 4 संख्याओं का योग और बटा 4। जैसे इधर गुणा कर देता हूं तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 16 को 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 64 64। अब देखिए ये टोटल 5 संख्याओं का औसत कितना है 90, मतलब योग कितना है 90। और मैंने जैसे एक संख्या हटाई 4 संख्याओं का योग औसत नहीं योग, जैसे अब 4 एक संख्या हटा देने पर 4 संख्याओं का योग कितना हो गया 64। इसका मतलब हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, तो मैं क्या करूं, ये जो टोटल 5 संख्याओं का योग है उसमें से 4 संख्याओं का योग घटा देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 2। ये इसका आंसर है ना। कितना बढ़िया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है। इस टाइप के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए सर। ठीक है दोस्तों, ये 2 सवाल आपको करने हैं। गणित में 10 छात्रों के प्राप्तांक ये दे रखे हैं, आपको इनका समांतर माध्य करना है। दूसरा 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 है, एक कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने पर औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन कितना था। जो मैंने अभी लास्ट में जो सवाल बताया उसी के अनुसार करना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।